वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप आरआरबी की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करेंगे जो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। खास करके आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये बहुत ही विशेष टॉपिक है। जैसे कि अभी आए दिन शहर में हर जगह पर, शहर गांव देहात में एक मैसेज मौसम विभाग जारी करता है हीट वेव का, कि ये हीट वेव का येलो जोन है, ये हीट वेव का रेड जोन है, ठीक है, ये हमारा ग्रीन जोन है। तो ये हीट वेव है क्या? तो भाई ये जो हीट वेव सिंपली अगर देखा जाए तो ये हम इसका जिम्मेदार है, हम आम पब्लिक इसका जिम्मेदार है। अभी हमारा समर सीजन चल रहा है, तो ये जो हमारा एक सवाल है हीट वेव जो बढ़ रहा है, इसमें गवर्नमेंट से और पब्लिक से एक मेरा सीधा सवाल है, ठीक है, जिसमें हम इंक्लूडिंग हम भी हैं, लेकिन हम इसमें कुछ चीज़ अमल कर रहे हैं, इसलिए आप ये सवाल मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन आप लोगों जितने भी व्यूअर्स हैं उस पर सीधा सवाल है कि डेवलपमेंट के नाम पर हम इतनी ट्री की जो कटाई कर रहे हैं तो उस पर कानून क्यों नहीं बन रहा है, और अगर कानून बना हुआ है तो इस पर सही ढंग से वर्क क्यों नहीं हो रहा है। आज जो डेवलपमेंट के नाम पे हजारों हजार पेड़ को काट दिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज के नाम पे हजारों हजार पेड़ को काट दिया जा रहा है, तो ये अगर इस पे कानून बना है तो कानून पे सही उपयोग गवर्नमेंट क्यों नहीं करवा रहा है, ठीक है। और अगर कानून नहीं है तो गवर्नमेंट इस पे संविधान क्यों नहीं बनाता? जैसे कि हर चीज के लिए संविधान, अगर कोई एक मर्डर कर देता है आदमी का तो उस पे लिए भी एक संविधान है, तो पेड़ भी एक जीवात्मा है, तो उसका जो कटाई हो रहा है तो उसमें भी मर्डर का केस चलना चाहिए। ये एक मेरा अपना ओपिनियन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे तो अगर डेवलपमेंट नाम की कटाई कर रहे हैं पेड़ का, तो इस पे अगर कानून नहीं बनाया है सरकार, तो कानून इस पे बनाने की बहुत जरूरत है। आज जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इससे आपका भी अंदर का आत्मा हिल जाएगा डर से कि आगे के दिन में क्या होने वाला है। जैसे कि सिंपल सा बात हम बता रहे हैं, हम 96 में रांची पढ़ने के लिए आए थे। उस समय यहाँ का यूवी इंडेक्स लेवल 0 था। आज वर्तमान 2024 में, ठीक है, यहाँ का यूवी इंडेक्स लेवल 10 से 15% हो गया है, लगभग ये आसपास का यूवी इंडेक्स लेवल आ गया। तो ये यूवी इंडेक्स मतलब अल्ट्रावायलेट इंडेक्स लेवल ये बढ़ का है रहा है। तो एक चीज हमने रांची को बहुत करीब से देखा है, मैंने बहुत छोटे से रांची को देखा है मैंने, तो यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि रांची एक बहुत ही मैंने कि धीरे धीरे विकासशील शहर है, मैंने बहुत जल्दी ये डेवलप हो रही है सर, बहुत ज़्यादा फैल रही है सर। तो ये शहर के विकास के नाम पर, ठीक है, अंधाधुंध जो पेड़ की कटाई हो रही है, तो अंधाधुंध पेड़ की कटाई के कारण क्या हो रहा है कि हमारा CO2 लेवल बढ़ जा रहा है। हाँ, CO2 लेवल बढ़ने के कारण हमारा भूतापन बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने के कारण आदमी उससे निजात पाने के लिए अपने कमरे के अंदर AC का उपयोग कर रहे हैं, फ्रीज का उपयोग कर रहे हैं। तो AC और फ्रीज से जो फ्रियोन गैस निकलता है, उस फ्रियोन गैस का एक मॉलिक्यूल ओजोन लेयर को हमारा क्या कर रहा है, छेद कर रहा है, और उसका ओजोन लेयर का 1 लाख मॉलिक्यूल को नष्ट कर दे रहा है। कि फ्रियोन का एक मॉलिक्यूल ओजोन का लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल को क्या कर दे रहा है, हमारा नष्ट कर दे रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ से जो फ्रियोन निकल रहा है, ये जो फ्रियोन है ओजोन का जो होता है, इसका जो 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका 1 लाख मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, हमारा नष्ट कर दे रहा है। तो सीधी सी बात है, ओजोन लेयर अगर पतला होगा तो सन में जो यूवी रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, वो सीधे डायरेक्ट अर्थ पे पहुंचेगा, और ये जो डायरेक्ट अर्थ पे पहुंच रहा है, ठीक है, तो अर्थ में पहुंचने के बाद, ठीक है, क्या हो रहा है कि हमारा यूवी इंडेक्स लेवल को बढ़ा रहा है, जिसके कारण से स्किन डिजीज जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। आज के डेट पे अगर डॉक्टर घर जाइए तो देखिएगा स्किन डिजीज से संबंधित पेशेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है। स्किन कैंसर से रिलेटेड कैंसर जो पेशेंट का संख्या क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। और इसका सिर्फ और सिर्फ हम आम पब्लिक और गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हम गवर्नमेंट को भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको डेवलपमेंट चाहिए, पब्लिक को भी डेवलपमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को भी डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन सवाल सीधा है कि डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ की कटाई कितना करेंगे, किस हद तक मनुष्यता का नीचे तक गिर जाएंगे हम, ठीक है। सीधी सी बात है, एक दिन इस डेवलपमेंट से ही हमारा विनाश हो जाएगा अगर पेड़ की कटाई इसी तरह से अंधाधुंध करते रहे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा गांव
से रांची करीब करीब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें NH-33 क्रॉस करता है। तो NH-33 बहुत पतली हुआ करती थी पहले, अभी 4 लेन बना, तो अक्सर मैं उसमें आना जाना करता हूँ। तो उस 40 किलोमीटर के दायरे में कम से कम जो उसका डेवलपमेंट के नाम पे लगभग 2 से 4 हजार पेड़, लगभग 2 से 4 हजार पेड़ की बात हम कर रहे हैं, काट दिया गया। लेकिन उसके जगह पर आज भी एक नया पेड़ नहीं लगाया गया है। आप मान लीजिए कि ये अगर 2000 पेड़ 100 क्यूबिक मीटर का कार्बन डाइऑक्साइड को अगर फिल्टराइज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता था, तो ये 100 क्यूबिक मीटर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे रह रहा है। तो जिसमें हमारा क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है भाई, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो आदमी क्या करेगा, फ्रीज या हीट बढ़ेगा। हीट बढ़ेगा तो हवा क्या होगा, गर्म होगा। तो हवा जब गर्म होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, आदमी फ्रीज का यूज करेगा, कूलर AC का यूज करेगा, तो उससे फ्रीऑन निकलेगा, ओजोन लेयर जाएगा, ओजोन लेयर पतला होगा वहाँ पे, ठीक है, क्या कि उसका एक मॉलिक्यूल को नष्ट करेगा, और वहाँ से UV लाइट आएगा, और उस UV लाइट से एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा गर्म कर देगा, और उसके कारण एक हीट का वेव फॉर्मेट होगा, और वो हमारा हीट वेव के रूप में आएगा, और ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा मेरे भाई, ठीक है। और अभी जो है धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसी तरह से अंधाधुंध डेवलपमेंट के नाम पे अगर हम पेड़ की कटाई करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम जैसे मछली को तेल में फ्राई करते हैं ना, वैसा इंसान भी सन के गर्मी से फ्राई होने लगेगा, इंक्लूडिंग मी, मैं भी फ्राई होऊंगा, क्योंकि मैं भी तो बचूंगा नहीं इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैंने एक पहल किया है और शुरुआत भी मैंने कर दिया है। अगर आप लोग को ये पहल अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक या कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ इस पहल को अपनाइएगा भी। जैसे कि मान लीजिए कि आप शहर पे 2 डिसमिल जमीन ले करके आप घर बना रहे हैं, तो 2 डिसमिल में करीब करीब हमारा 1800 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया होता है। 2 डिसमिल में हमारा क्या होता है, 1800 स्क्वायर फीट, लगभग वो 750 स्क्वायर फीट में 1 डिसमिल होता है, 1500 के आसपास का हमारा एरिया होगा हमारा, ठीक है। तो ये 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में आप घर बनाते हैं, तो हर आदमी के रहने के लिए एक कमरा बनाते हैं। सवाल है, तो क्या एक पेड़ के रहने के लिए जगह आप नहीं दे सकते हैं? मतलब अगर हर आदमी ये दिमाग में बैठा ले कि अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें एक पेड़ का भी जगह दे दें, और हर इंसान अपना मकान के साथ साथ एक पेड़ का जगह देकर एक पेड़ भी लगाए, तो इससे कुछ ना कुछ हमारा CO2 लेवल डिक्रीज होगा। और साथ ही साथ जैसे कि अगर सिटी में डेवलपमेंट होता है तो हम RRDA को एक, जैसे हमारा जो नक्शा पास जहाँ होता है, ठीक है, तो नक्शा जहाँ पास होता है उसको हम कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा कानून बनाए, जैसे कि आप पीने वाले पानी की समस्या होता है, सीवेज ड्रेन जो होता है हमारा, वाटर साइकिल बनाने के लिए सबको ड्रेनेज सिस्टम आप लोग क्या बोलते हैं, यानी कि वर्षा का जल को ग्राउंड वाटर में भेजने के लिए सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है, मानते हैं चलो कि ग्राउंड वाटर का जो स्थिति बिगड़ते जा रहा है हर शहर में, जैसे बेंगलोर का भी स्थिति बिगड़ गया, रांची का भी स्थिति बिगड़ गया, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया। तो उसको ग्राउंड वाटर लेवल को हाई करने के लिए आप लोग जो हमारा PWD विभाग है, जो भवन निर्माण विभाग जो है, वो एक प्रपोजल लाया है कि हर घर के नीचे हमारा क्या होगा, वर्षा रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये कानून तो बन गया, लगभग घर में पालन हो रहा है, कुछ कुछ घर में पालन नहीं हो रहा है। एक कानून ये भी बनाना चाहिए कि जितना आदमी अगर 2 डिसमिल का एरिया में घर बनाता है तो 1 पेड़ का जगह जरूर वो रखे। अगर वो नहीं रखता है तो उसका सीधा सीधी जो हाउस बनाया उसको सीधे अगर उसको नोटिस दिया जाए, और नहीं अगर करता है तो उसका घर को डिमोलिश कर दिया जाए। उतना एरिया, जितना एरिया में एक पेड़ खड़ा हो सकता है, मतलब लग सकता है, और वो बड़ा हो सकता है, फल फूल सकता है। और इस पे सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट इसमें संज्ञान नहीं लेगा तो वो मत सोचे कि हम ऐसी कमरे में रहते तो हमारी फ्राई नहीं होने वाली है। सन किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के बाप के कंट्रोल में नहीं है, वो सबके साथ है वो हमारा, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्डिंग में पैक होकर के हम रहेंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसी कमरे में बस करके मुर्गा लड़ाई की तरह टीवी में, नेशनल चैनल में करते रहते हैं, लेकिन इस सब टॉपिक पे कभी बात नहीं होता है। इस सब टॉपिक पे एकदम ही बात नहीं होता है। इस सब टॉपिक पे बात होकर के गवर्नमेंट्स को एक कानून बनाना चाहिए कि जितने भी सिटी में डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे जिस टाइप का डेवलपमेंट है, रोड बन रहा है, घर बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, तो हर किसी को एक दिया जाएगा कि मान लीजिए कोई एक अपार्टमेंट 400 फ्लैट का, एक 400 क्वार्टर का एक मान लीजिए अपार्टमेंट बन रहा है, तो उसमें 400 पेड़ लगने का जगह भी होना चाहिए। अगर आप इस चीज को नहीं करते हैं
हैं तो आपका नक्शा पास नहीं करेंगे। ऐसा सरकार को कानून बनाना होगा, तभी जाकर के आम आदमी भी इस पे जागरूक होगा। अगर ऐसा कानून गवर्नमेंट नहीं बनाती है, अगर आप अपार्टमेंट नहीं बनाते हो, अपार्टमेंट बनाते हो और पेड़ का जगह नहीं देते तो आप अपार्टमेंट को हम डिमोलिश कर देंगे, ये कानून में लिखित होना चाहिए, ताकि पब्लिक भी जागरूक होगा कि चलो भाई साला अगर अपार्टमेंट हम बना लेंगे, अगर हम पेड़ का जगह नहीं देंगे तो हमारा तो अपार्टमेंट क्या होगा, डिमोलिश हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, अगर वो 400 क्वार्टर, अगर 400 क्वार्टर्स अगर एक अपार्टमेंट में बनाना चाह रहा है तो सबसे पहले 400 ट्री लगाएगा किनारे किनारे। जो हर अपार्टमेंट के किनारे तो बाउंड्री वाल होता है, तो बाउंड्री वाल में जो पार्किंग के नाम पे जो जगह छोड़ा जाता है तो हर पार्किंग में 10 फीट 15 फीट के डिस्टेंस पे वो लोग क्या करेगा, पेड़ लगाना चालू कर देगा। इसमें 2 फायदा है, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो यूवी इंडेक्स लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे ओजोन अपने आप को रिसाइकल कर लेगा और ओजोन लेयर जो है हमारा बन जाएगा और यूवी इंडेक्स लेवल हमारा क्या होगा, घटने लगेगा। लेकिन इस पे सरकार कब कानून बनाएगी, सवाल ये खड़ा है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा कानून बनाएं जिसमें जितना भी डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ कटाई हो रही है उसका दुगुना पेड़ जब तक नहीं लगाएगा तो उस कंपनी का पैसा को रोक दीजिए, या तो उस कंपनी का आने वाला कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दीजिए और पैसा भी रोक दीजिए जब तक उतना ट्री वो नहीं लगाता। अगर वो 10 ट्री का कटाई कर रहा है तो उसके जगह पे हम 20 ट्री लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी पेड़ को बढ़ने में 10 साल लगता है। तो मान लीजिए हम कोई रोडवेज अगर बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सर्वे होता है। तो सर्वे होने के बाद पता चलता है कि इस एरिया में हमारा रोडवेज बनने वाला है, चाहिए ट्रेन ट्रैक बिछने वाला है। ट्रेन ट्रैक में भी पेड़ बहुत सारा कटता है, ठीक है, रोडवेज में भी रोड बनता है तो उसमें भी हमारा बहुत सारा पेड़ कटता है। तो सर्वे तो पहले होता है मेरे भाई कि इस एरिया में हमारा रोडवेज जाएगा, यहाँ पे रेलवे ट्रैक जाएगा। तो वो एरिया जब डिसाइड हो जाता है तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के चालू करने से 5 साल पहले, चाहे 4 साल पहले, जितना एरिया है उससे कुछ एरिया हट करके पहले पेड़ लगाया जाए। तो तब तक पेड़ हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 5 साल में एप्रोप्रिएट साइज में पेड़ आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा अनबैलेंस होगा, लेकिन वो बैलेंस मोड में आ जाएगा। जब तक वो रोडवेज कंप्लीट होगा तब तक पेड़ भी अपना साइज पे आ जाएगा। ये नहीं कि पहले हम रोड बनाएं, उसके बाद जो होता है ना सुंदर दिखने वाला ट्री सब जिसमें कोई फायदा नहीं, जैसे हमारे NH में लगा हुआ है रांची, जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है, रोडवेज बन गया, पेड़ कटाई हो गया, उसके बाद अभी एक कौन सा पौधा लगाया, छोटा छोटा सा, लंबा भी नहीं होता है, एकदम लतर की तरह पतला पतला लिकड़ी जैसा उठता है, और उसको बीच में लगा दिया, नाम हो गया पेड़ लगा दिए। हमारा NH 33 की बात करें, रांची से मुंडू के बीच का, आगे तो उधर गए थे तो उधर तो देखे नहीं है, लेकिन देखे हैं, लेकिन कम लगाया है, और उधर तो जमशेदपुर तरफ तो गए नहीं है बहुत दिन से, ठीक है। लेकिन मैं रांची से मुंडू की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा पौधा लगाया ना वो मोटा ज्यादा होगा ना कुछ होगा, सिर्फ एक गवर्नमेंट का पैसा को बर्बाद किया गया। तो इसमें हमारा NHI जो होता है, नेशनल हाईवे जो है, ठीक है, उसको भी मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ पर कि इस पर संज्ञान ले कि अगर कोई कंपनी अगर रोडवेज बना रही है तो सबसे पहले वो ट्री लगाए। सर्वे तो होता ही है, तो इस एरिया में हमारा इतना दूर जाएगा तो उसके किनारे लगा दें। अब बीच वाला हिस्सा में जो ट्री लगाने की बात है वो तो रोड बनने के बाद ही लगेगा भाई, ठीक है, लेकिन किनारे वाला जो कटाई हो रहा है तो उसको किनारे पहले पेड़ को लगा दिया जाए, उसके बाद ही हमारा रोडवेज का डेवलपमेंट हो। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो भूतापन की जो समस्या आ रही है, यूवी लेवल इंडेक्स की समस्या हो रही है, हीट वेव की जो समस्या हो रही है, इस पे निजात मिलेगा। क्यों? क्योंकि आदमी धीरे धीरे क्या होगा कि भूतापन कम रहेगा, तो भूतापन कम रहेगा तो एसी का यूज कम करेगा, तो कम ओजोन का मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कम नष्ट करेगा। और पब्लिक से गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा गुजारिश है कि आप एसी और फ्रिज का यूज न करें। अगर जरूरत है तो करें, अदरवाइज आप इससे दूर रहें, क्योंकि आप ही की सभ्यता, आप ही का नस्ल नष्ट होने वाला है अगर ये स्थिति रहा तो। आशा करते हैं ये चीज आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हीट वेव कितना डेंजरस है, विनाशकारी है। क्योंकि सीधी सी बात है, जिस टाइप से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस समय मैं 96 में रांची आया था, उस समय रांची का टेम्परेचर हमारा 20 मैंने कि गर्मी के दिन में कितना 21-22 डिग्री सेल्सियस जाता था। रात के समय में भी चद्दर ओढ़ के सोते थे हम लोग। अभी के डेट पे रात में कूलर चला के सोना पड़ता, पर भी साला गर्मी नहीं भागता है। तो कितना लेवल
का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुका है, इस चीज को समझिए। और रांची का डेवलपमेंट के चलते कितना ट्री का कटाई हुआ है ये आप समझ नहीं सकते। हम खुद आंख से देख रहे हैं कि पहले कितना सुंदर था रांची, आज के डेट पे डेवलपमेंट के नाम पे अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही। और जमीन ले लेगा 2 डिसमिल, पूरा 2 डिसमिल में घर बना देगा, पेड़ का एक जगह नहीं, और बोलेगा गर्मी बहुत लग रहा है। अरे इंसान, तुम ही खुद जिम्मेदार हो, गर्मी बहुत लग रहा है उस चीज को लेकर के। पहले तुम 2 डिसमिल के लिए घर बनाया, सबके लिए एक कमरा डिसाइड किया, एक पेड़ के लिए जगह नहीं दे सकता था तुम अपने घर में? अगर दे देता तो शायद कुछ न कुछ तो यूवी लेवल इंडेक्स घटता, कुछ न कुछ CO2 डिक्रीज होता, भूतापन कुछ न कुछ गिरता। लेकिन आप जो मत है मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसका जिम्मेदार हम सब आम पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट भी है, क्योंकि गवर्नमेंट आज तक ऐसा कानून अगर बनाया है, ठीक है, तो इसको सही से अमल क्यों नहीं करता है? और नहीं बनाया था अभी तक सब चीज के लिए कानून, संविधान, विधेयक बन चुका है, इसके लिए क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये भी एक लिविंग थिंग्स है। तो सोच विचार कीजिएगा कि अगर हमको इस ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे तक अगर बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और हम भी पेड़ लगा रहे हैं। हमने एक जमीन लिया तो उसमें भी हमने पेड़ पहले लगाया किनारे किनारे बाउंड्री वाल में। तो आशा करते हैं आप लोग भी इस चीज को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद घर का कंस्ट्रक्शन कीजिए। पहले बाउंड्री वाल अगर घर का करते हैं, मैंने जमीन लेकर के घर बनाने के लिए, तो बाउंड्री वाल आप करते हैं सबसे पहले, तो बाउंड्री वाल के किनारे पहले पेड़ लगाइए, उसके बाद उसका एरिया को छोड़ करके ही आप जो है क्या कीजिए, घर का निर्माण कीजिए। ऐसे में क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा नस्ल भी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो ऐसा ना हो आने वाले 20 साल के बाद हम मछली की तरह, जैसे मछली को तेल में तलते हैं ना, तो बिना तेल का सन हमको तल देगा, फ्राई कर देगा, ऐसा नौबत ना आए। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान।